बस्तर में आपको बता दें, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कल और आज हुए मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली ढेर हो चुके हैं और मारे गए सभी नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा अब लाया जा रहा है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कल और आज हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली जो है वो ढेर किए गए थे और 8 नक्सलियों के शव को अब दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। IBC 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है। पुलिस जवान जो है वो 8 नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा ला रहे हैं। अबूझमाड़ जो कि बेहद दुर्गम इलाका है, देखिए ये तस्वीरें वहीं की हैं। यही वजह है कि शवों को लाने में समस्याओं का सामना पुलिस जवानों को करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस जवान जो है वो नक्सलियों का शव लेकर आ रहे हैं। बेहद दुर्गम इलाका है, बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पहुंचविहीन क्षेत्र है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और आमतौर पर जो प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडीज हैं, चाहे आंगनबाड़ी देख लीजिए या बाकी जो बेसिक सुविधाएं भी हैं, ये भी इन इलाकों में नहीं है। राशन दुकान हो, इस तरह की चीजें भी इन इलाकों पे नहीं है। और यहाँ जो फोर्स का मूवमेंट है वो, क्योंकि कल बारिश भी हुई और पिछले सप्ताह भर से बस्तर के इलाके में बारिश हो रही थी, तो ऐसे समय में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस दौरान कई जगह नदी नालों में भी पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इंद्रावती नदी का एक हिस्सा है जहाँ से रूट बदलने के बाद ये नदी पार कर रहे हैं जवान बॉडी को लेकर आते हुए। और सुबह जैसा आपने देखा कि कल जो मुठभेड़ हुई जिसमें 7 माओवादी ढेर हुए थे, सुबह एक बार और एम्बुश करने की कोशिश पुलिस जवानों को की गई थी माओवादियों की तरफ से। तो इस मुठभेड़ में भी एक माओवादी और मारा गया है। काफी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और पुलिस को आशंका है कि इस तरह की और कोशिश माओवादियों की तरफ से हो सकती है। तो फिर एक बार रूट बदला गया है और इसके बाद दंतेवाड़ा तक पहुंचने की कोशिश जवान कर रहे हैं इन सारे शवों को लेकर और वो सामान और हथियारों के साथ जो मुठभेड़ के दौरान बरामद किया गया है। बिल्कुल नरेश, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है रूट बदला गया है। परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही होंगी। नदी पार करते हुए जवान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना जवानों को करना पड़ रहा है। कितनी देर में जो शव है वो जवानों के दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि मुठभेड़ कहीं हो नहीं रही है और दिन भी जो फोर्स है वो खुले इलाकों पर आ गई है ज्यादातर, तो ऐसे में अब मुठभेड़ की संभावनाएं कम है। तो 2:30 से 3 बजे तक का वक्त लग सकता है। और आखिर में अभी जो इंद्रावती को कई अलग अलग जगहों से इन्हें पार करना पड़ रहा है, कई नाले हैं बीच में, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि सुरक्षित तरीके से पार्टियों को बाहर निकालना आसान काम नहीं है। तो करीब 2:30 से 3 बजे तक का वक्त लग सकता है, जब बहरमगढ़ और दंतेवाड़ा की सीमा पर इन जवानों को वहां से निकाला जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल नरेश, इंद्रावती नदी की ये तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं। जवान काफी मुश्किलों के साथ यहाँ पर नक्सलियों के जो शव हैं वो ले जाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2-2:30 बजे के आसपास जो नक्सलियों के शव हैं वो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी नरेश ने तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं कि इंद्रावती नदी जो है वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अचानक रूट जो है वो बदला गया है। काफी परेशानियों का सामना पुलिस जवानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अबूझमाड़ जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना दुर्गम ये इलाका है। यहाँ पर किस तरीके से नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा तक पहुंचाया जा रहा है। काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर पुलिस जवानों को करना पड़ रहा है। तो देखिए, कल और आज जो नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें कुल मिलाकर 8 नक्सली जो हैं वो ढेर किए गए थे और इन 8 नक्सलियों के शव को अब दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। और यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जवान जो हैं वो इंद्रावती नदी यहाँ पर पार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं से होते हुए दंतेवाड़ा जो शव हैं वो नक्सलियों के पहुंचाए जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश ने बताया था कि दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच नक्सलियों के जो शव हैं वो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो पुलिस की सर्चिंग भी लगातार जारी है। कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें 7 नक्सली जो हैं वो ढेर किए गए थे। वहीं सुबह
आज जब 7 नक्सलियों के शवों को पुलिस जवानों की जो टीम है वो दंतेवाड़ा ला रही थी, इसी दौरान बीच रास्ते में एक बार फिर से नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें एक नक्सली जो है वो ढेर हो गया और इस तरह 8 नक्सली जो हैं वो पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली जो इस तरीके से ढेर किए गए। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, पुलिस और जवानों के बीच जो मुठभेड़ हो रही थी उसके बारे में कुछ अपडेट बताइए। देखिए, ये कल अलग अलग जगहों से, क्योंकि नारायणपुर, बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला, इन तीनों जगहों से डीआरजी और एचटीएफ की संयुक्त टीम निकली थी और जो परिया मेटा से लगा हुआ इलाका है, इस क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी और ये इंद्रावती एरिया जो कमेटी है उसके कई माओवादी यहाँ पर मौजूद बताए जा रहे थे। तो लगातार इनके पिछले सप्ताह भर से माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर करीब 800 की संख्या में जवान अलग अलग जगहों से निकले थे और इनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी के बाद जो पहली मुठभेड़ हुई वो नारायणपुर डीआरजी के जवानों के साथ हुई, जिसमें 2 माओवादी ढेर हुए। इसके बाद जब ये माओवादी वहां से निकलने की कोशिश करने लगे तो दूसरी घेराबंदी में ये माओवादी फंसे और तब 5 माओवादी ढेर हुए। इसके बाद भी क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि कुछ और माओवादी मौजूद हैं और वो दूसरी जगह से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए घेराबंदी देर शाम तक चलती रही। हालांकि इसके बाद जो माओवादी हैं वो मौके से भाग निकले और आज सुबह जब पुलिस पार्टियों ने वापसी का रुख किया इन शवों को बरामद करने के बाद, हथियारों को बरामद करने के बाद, तब बोरदा एक जगह है, यहाँ पर एक और मुठभेड़ हुई जहाँ पर एक नक्सली का शव पुलिस ने बरामद करने की बात की है। तो इस तरह से 8 माओवादी कुल मारे गए। पुलिस ने अब तक ये दावा किया है कि सभी जो इंद्रावती एरिया कमेटी और माड़ एरिया कमेटी से लगे हुए हो सकते हैं। हालांकि इनकी शिनाख्त अभी होने बाकी है, लेकिन अब इन शवों को लेकर पुलिस पार्टियां धीरे धीरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनसे बाहर निकल रही हैं और लोकेशन आमतौर पर पुलिस की तरफ से ऐसी जगहों पे आउट नहीं की जाती हैं क्योंकि काफी खतरा होता है दोबारा माओवादियों द्वारा इस तरह के एम्बुश करने का। तो इस वजह से अब तक जब तक ये पुलिस पार्टियां पूरी तरह से बाहर नहीं आएंगी तब तक जो विस्तृत तौर पर जो मुठभेड़ की जानकारी है वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आएगी और ये भी स्पष्ट नहीं होगा कि जो मारे गए माओवादी हैं वो किस स्तर के हैं, कोई बड़ा कैडर है या कोई बड़ा नक्सली लीडर इस मुठभेड़ में मारा गया है। जी नरेश, बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 8 नक्सली कुल मिलाकर ढेर कर दिए गए हैं। कई नक्सली घायल भी हुए हैं। कितने नक्सली जो हैं वो घायल हुए हैं, ये जानकारी क्या आपके पास है? हाँ, देखिए, पुलिस ने दावा किया है कि करीब करीब जिस वक्त ये पहली मुठभेड़ हुई तो इस पूरी लोकेशन पे करीब 25 से अधिक की संख्या में माओवादी यहाँ पर मौजूद थे। उनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए और जो गोलीबारी हुई उसमें 10 से अधिक माओवादी गोलीबारी में घायल हुए होंगे, जैसा अधिकारियों का दावा है। जो उनकी जो टीम है उनसे बातचीत होने के बाद उनको जानकारी मिली और ये घायल अवस्था में किसी तरह से छिपने में कामयाब रहे। और क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर लंबे समय तक फोर्स को रखा नहीं जा सकता अंदर, क्योंकि नजदीकी कैंप की दूरी भी काफी ज्यादा है, अगर किसी वक्त इमरजेंसी अगर बैकअप की आवश्यकता होती है तो फोर्स को ज्यादा लंबे समय तक ऐसी जगह पे रोक पाना मुश्किल होता है। दूसरा, कल काफी बारिश भी हुई जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ। तो पुलिस का अनुमान है कि मुठभेड़ में जो मारे गए माओवादी हैं उनमें 10 से अधिक ऐसे लोग हैं जो गोली लगने की वजह से घायल हुए होंगे और धीरे से उनके बारे में कोई जानकारी सामने आ सकती है। पर काफी लंबी मुठभेड़ रही। सुबह 11 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई कल और करीब शाम 3 बजे तक ये मुठभेड़ का सिलसिला जारी रहा। तो लंबी मुठभेड़ में के दौरान कई माओवादियों के घायल होने और भाग निकलने का भी अनुमान है। बिल्कुल, पुलिस जवानों की वापसी का यह एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच पुलिस जवान जो है वो वापस लौट आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।